आती है। जी ये तो क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी आपको खुद ही बदलना है, जनता को अच्छे लोगों को लाना है, अच्छे लोगों को पार्लियामेंट में डिबेट करना है। अगर पार्लियामेंट डिबेट का फोरम नहीं बनेगा और बंद करने का फोरम बनेगा तो कल जनता इस वोट देने भी नहीं आएगी कि भाई जी ये पार्लियामेंट तो बंद ही रहता है, तो इसलिए हम वोट क्यों दें। जी ये एक अच्छी एक शुरुआत नहीं है। तो कुल मिला के अपोजिशन का जो रोल है कि आप एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स करें, जी आप इस पूरी बात को पार्लियामेंट में कहें, इस पूरी बात को लेकर सड़क पे आए, आप जनता के पास सीधा आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पार्लियामेंट बंद करेंगे, जनता के पास नहीं जाएंगे, ये कोई कारण नहीं बनता। सिंह साहब, एक और बड़ा सवाल उठता है क्योंकि लोकतंत्र में और विशेषकर संसदीय जो सिस्टम है उसमें कहा जाता है कि सत्ता पक्ष की बड़ी जिम्मेदारी है जो सदन को चलाने की। ऐसे में कहीं लगता नहीं है कि सत्ता पक्ष इस बार बिल्कुल भी मानसिक तौर पे तैयार नहीं था और कोयले के घोटाले के मामले में तो बिल्कुल जवाब देने की स्थिति में ही नहीं था। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये हुआ क्यों। जी अगर कोयला घोटाला ना होता और उसमें भी इतना गहराई तक ना होता कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि घोटाला हुआ और इस गवर्नमेंट ने किया, जी तो अगर गवर्नमेंट घोटाला कर रही है तो उसके बाद तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज गवर्नमेंट की जो स्थिति है तो नेचुरली, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि आप पार्लियामेंट में आप चर्चा कराइए, यहाँ पे इसकी कोई गलती नहीं है। मुश्किल ये है कि कोल घोटाले में अगर अपोजिशन बहुत ही तेज होती तो आज जो चीजें मीडिया कर रही है जी वो बड़े आसानी से अपोजिशन वहां के पटल पे रख सकता था, जो कि अपोजिशन ने नहीं किया। आज जो आप देख रहे हैं कि रोज नए नए घोटालों को मीडिया एक्सपोज कर रही है, अपोजिशन नहीं कर रहा है, जो कि काम अपोजिशन का था। उन घोटालों को लेके पार्लियामेंट के पटल पे रोज रखती जाती जी तो मीडिया तो लगातार वो कर ही रही है, मीडिया तो लगातार उसको एक्सपोज करती। यानी कि मीडिया ने सही अपोजिशन का जो जिम्मेदारी है उसे संभाल रखा है इस देश में। एग्जैक्टली अपोजिशन नहीं, मीडिया का रोल भी है। मीडिया को आप हमेशा देखेंगे कि मीडिया का रोल ही ये होता है एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी में, नेगेटिव चीजें देती है, पॉजिटिव बहुत ज्यादा नहीं। कई लोग नाराज भी होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मीडिया का रोल ही है ये कि वो इन चीजों को एक्सपोज करे। और मीडिया और अपोजिशन इन केसेस में साथ साथ रहते हैं जी, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन ये है कि अपोजिशन का जो रोल है मासेस को एजुकेट करना इश्यूज के बारे में, अपोजिशन ये नहीं कर रहा है। धन्यवाद सिंह साहब इस सारी जानकारी के लिए। बात ये आई थी कि कांग्रेस ने तो, सरकार ने तो कर ही दिया घोटाला, लेकिन विपक्ष ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। और प्रताप जी, बड़ा जो एनके सिंह साहब ने एक सवाल उठाया कि लोकसभा ठप नहीं होनी चाहिए थी, विपक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी, वो चर्चा नहीं करना चाहते थे। जब बिल्कुल आशीष सही है कि आखिर में लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा यही तो ऐसे सदन है जहां सारी की सारी बातों की चर्चा तो कम से कम होनी चाहिए। अंदर का जो जानकारी है वो बाहर आनी चाहिए, जो राज है वो खुलने चाहिए। आखिर में उसे ठप करके उन राज को दबाने, किसको क्या हासिल होगा संसद को ठप कर, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे संसद पर कोयले की कालिक की जो पूरे इस मानसून सत्र पर हावी रही। प्रताप जी, एक बड़ा सवाल और जिस पर हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, आखिर चर्चा होती तो कुछ निकलता। बिल्कुल निकलता। और यहां तक बात है ये आखिर में ये जो कोयला घोटाला हुआ और उसका सीधा सीधा नुकसान जो ग्रामीण वनवासी और गांव के लोगों को, जो उन इलाकों में रहते थे, उनको सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। आखिर में ये बात यहां तक जाती है कि किस तरह से गरीबों को उजाड़ कर अमीरों के घर को बसाया जा रहा है, किस तरह से। दूसरा पता भी राज्यसभा में जो हुआ पदोन्नति में आरक्षण, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हाथापाई तक नौबत पहुंच जाती है। कोई भी राजनीतिक दल चर्चा नहीं चाहता। चर्चा करने से उनकी वास्तविक जो जरूरत, जो चाहते हैं वो सारी पोल खुल जाती है। बिल्कुल कुछ नहीं बोली है इस मुद्दे पे अभी तक। बिल्कुल पदोन्नति पे आरक्षण का तो मामला ऐसा है कि कोई भी, सब उसे बर का छत्ता मानते हैं और उसे दूर उसमें हाथ नहीं देना चाहता। शिवानंद तिवारी जो है जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर, जो सदन का मुद्दा था, उस पर आखिर जो ठप रही उस पर क्या कहा, ये जल्दी से आपको सुनाते हैं। जांच होनी चाहिए। अगर जिस व्यक्ति ने भी अपने रसूख का इस्तेमाल करके नाजायज ढंग से कोल ब्लॉक का आवंटन कराया है, किया है, उसका जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसका आवंटन।
और दूसरी तरफ सुनाते हैं सुषमा स्वराज ने क्या कहा, भाजपा नेता जो हैं। सदन चल जाए, कोई ये ना कहे कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर आप अड़ गए और आपने सदन चलने नहीं दिया, जबकि वो चलाना चाहते थे। तो हमने कहा हम डिस्कशन मान सकते हैं अगर ये 2 शर्तें आप मान लें, लेकिन वो 2 शर्तें भी उन्होंने स्वीकार नहीं की और इसलिए सदन की कार्यवाही आज तक नहीं चली कि हमने करोड़ों का नुकसान करा दिया। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि 1658 करोड़ में बेचा गया लाइसेंस आज 14,000 करोड़ की बेस प्राइस पर उसी सरकार ने रखा है जिस सरकार ने जीरो लॉस कहा था। तो देखा आपने किस तरह से सुषमा स्वराज कह रही हैं कि हमने तो सिर्फ इतना कहा था कि 2 बातें मान लीजिए, कांग्रेस वो भी नहीं मान पाई। प्रताप जी, क्या लगता है ये जनता के सामने कहीं ना कहीं एक ये कोशिश है कि देखिए हम तो बिल्कुल सही थे, संसद हमारे कारण ठप नहीं हुई। बिल्कुल, ये रामलीला में जिस तरह से राम और रावण के डायलॉग आते हैं उस तरह से आते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे सब मिले हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि पर्दे के पीछे लगता है कि सारे राजनीतिक दल हाथ मिलाते हैं और सामने आके डायलॉग मार जाते हैं। जनता इसी तरह से मूर्ख बनकर देखती रहती है। बहरहाल जो ये मानसून सत्र है ये तो पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि संसद का अगला सत्र जब भी हो तब ये सत्र पूरी तरह से जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए वो राज्यसभा और लोकसभा 2 ऐसे स्थान बने जहां जनता के मुद्दों पर चर्चा हो। उम्मीद हम भी करते हैं, उम्मीद आप भी कीजिए। बहरहाल बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।